मिक्स डिजाइन ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑटोमेटिकली इन वन क्लिक, यानी M35 ग्रेड की कंक्रीट की मिक्स डिजाइन एक क्लिक में ऑटोमेटिकली कैसे करें, और वो भी किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए। यानी कोड में जो पांचों एक्सपोजर कंडीशन दी हुई है IS कोड 456 में, उसमें आपको कोई भी एक्सपोजर कंडीशन दे दी जाए और ऑटोमेटिकली वो आपको मिक्स डिजाइन करके दे दे, तो इस तरह से ये कैसे हो। मिक्स डिजाइन एज़ पर IS कोड 456 और 10-262 के हिसाब से हमें मिक्स डिजाइन करनी है, और एनी एक्सपोजर कंडीशन के लिए करनी है, और एनी स्लम्प और एनी प्लास्टिसाइजर के लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज होना चाहिए। इस तरह से क्या मिक्स डिजाइन हम कर सकते हैं, वो भी M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की या फिर किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। इसकी सारी आपको एक्सेल शीट्स फ्री में डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं एक्सेल शीट में इससे कैसे होता है। आपको इस तरह का आउटपुट डेटा मिलने वाला है। समरी ऑफ मेक्स मास फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, और रिमार्क्स में क्या यूनिट ऑफ इसका है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 है। एक्सपोजर कंडीशन हमने वेरी सीवियर के लिए किया हुआ है। आप चाहें तो एक्सपोजर कंडीशन बदल सकते हैं इनपुट डेटा में। ये आपको आउटपुट डेटा में अपने आप मिल रहा है। सीमेंट की क्वांटिटी आ गई यहाँ 340.9 kg, फ्लाई एश की क्वांटिटी 113.64 kg, वाटर की क्वांटिटी 181.815 kg, केमिकल एडमिक्सचर 4.55 kg, और फाइन एग्रीगेट 754.59 kg, कोर्स एग्रीगेट 1025.1 kg, और टोटल वेट हो गया आपका 2421 kg फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अब इसमें देखते हैं कि ये तो हुआ आउटपुट, ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए इनपुट हमें क्या देना है। इनपुट डेटा में आपको देना है कि कौन सी ग्रेड की आप डिजाइन करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे M35 ग्रेड दिया हुआ है। टाइप ऑफ सीमेंट हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, OPC 53 ग्रेड लिया है हमने। आप चाहें तो दूसरा 43 ग्रेड भी ले सकते हैं। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर यानी फ्लाई एश हम कौन सा ले रहे हैं, IS कोड 3815 पार्ट 1 के कन्फर्मिंग फ्लाई एश ले रहे हैं, पार्ट 2 वाली नहीं ले रहे हैं। परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश टू बी एडेड, ये 25% ले रहा है। कहाँ से ले रहा है 25%, हमने खुद इसको डिफाइन करके दिया है कि यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो 35 ले लो, 25 है तो 30 ले लो, 30 है तो 30% ले लो, 35 है तो 25% ले लो। तो ये 35 के लिए 25%, इस तरह से हमने ये जो डिफाइन करके दिया है इनपुट में, इसके हिसाब से वो अपने आप पिकअप करके दे रहा है। हमने M55 तक का ये परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश कम करते गए हैं और ये डिफाइन किया हुआ है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट 20 mm के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, उसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। गिवन एक्सपोजर कंडीशन हमने भी वेरी सीवियर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और आप चाहें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, जो भी आपका एक्चुअल कंडीशन हो पाँचों में से कोड ने जो दिया हुआ है उसमें से आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जो ये एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर इस डिज़ाइन में चेंज होने वाले हैं। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो हमने एज पर IS 456 के ऊपर छोड़ा हुआ है। वर्केबिलिटी हमें स्लम्प चाहिए 175 mm। आप चाहें तो 25-25 के mm में, यानी आप 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125, 150 mm, 175 mm की इसमें एंट्री कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इसके वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। पंपिंग हमें करनी है। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है। ये सब हमने इनपुट डेटा दे रहे हैं। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट OPC का 450 kg पर क्यूबिक मीटर। IS कोड भी मैक्सिमम लिमिट ये 450 kg की करता है, यानी सीमेंट की मैक्सिमम लिमिट भी दी हुई है कोड में और मिनिमम भी दी हुई है। तो यहाँ मैक्सिमम लिमिट की हम बात कर रहे हैं। केमिकल एडमिक्सचर टाइप है, प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, जो 20% रिडक्शन करता है। यदि 20% ये क्लेम करता है मैन्युफैक्चरर, तो हमने एक्चुअल में 15% ही कंसीडर किया हुआ है कि 15% ही एक्चुअल में करेगा। ये कहाँ से वैल्यू आई 20% की, ये हमने कुछ इनपुट डेटा में ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि 20 होगा तो 20%, यानी M20 से लेके M35 तक हमने एक तरह का केमिकल एडमिक्सचर चॉइस किया है जो 20% रिडक्शन वाटर कंटेंट करता है। M40 से लेके M55 तक 30% ये वाटर रिडक्शन करता है, वो वाला सुपर प्लास्टिसाइजर लिया हुआ है।
तो ये ऑटोमेटिकली हमने ये इनपुट डेटा दिए हुए हैं, इसी में से प्रोग्राम ने ये पिकअप कर लिया 20%। इसके बाद डोजेज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर 1% है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, फ्लाई एश, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर, इन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो आपको पता होना चाहिए या लैब से आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको पास अलग से वीडियो उपलब्ध है। इसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट हमें ये दिया हुआ है, गिवन आर फ्रॉम द लैब, यदि नहीं दिया है तो आपको लैब से निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके। ग्रेड ऑफ कोर्स एग्रीगेट है बेल ग्रेडेड है, बेल ग्रेडेड का मतलब इसमें 10-20 मिक्स है, सिंगल साइज एग्रीगेट नहीं है। जोन ऑफ सैंड है वो जोन 2 की सैंड है, जोन 1 की हो सकती है या जोन 2 की, नॉर्मली हम दोनों जोन ही यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग के लिए। फ्री मॉइस्चर कंटेंट हमने कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों के लिए 0-0 लिया है। इसका मतलब ये है SSD कंडीशन में हम इनको डिजाइन कर रहे हैं, मिक्स को डिजाइन कर रहे हैं। जो SSD कंडीशन है सरफेस सैचुरेटेड सरफेस डाई कंडीशन में, यानी ना तो पानी ज़्यादा है ना कम है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है 20 mm है, और जो कोर्स एग्रीगेट है उसमें 20 और 10 का मिक्स है, जैसे हमने बताया रेशो 20 का 60% और 10 का 40%। ये सारे इनपुट डेटा हमें उसको पहले देने पड़ेंगे। जैसे ही हमने ये इनपुट डेटा देंगे आपके पास आउटपुट, जैसा हमने शुरू में बताया था, ये आउटपुट आपके पास ये आने वाला है। अब इसके देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करता है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका डिटेल कैलकुलेशन टारगेट स्ट्रेंथ, कि इसको कितने टारगेट स्ट्रेंथ के लिए हमें ये डिज़ाइन करना है, क्योंकि जब हम क्यूब टेस्ट करेंगे तो हमें कितनी टारगेट स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो हमें देखना होगा। तो टारगेट स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे चेक मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट किससे निकालना है कि एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 के हिसाब से कितनी दी है। हमें एक्सपोजर कंडीशन है वेरी सीवियर, उसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M35। तो ये हमने जो टेबल दे रखी है, इस टेबल से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ने ये पिकअप कर लिया, फार्मूला लगा हुआ है VLOOKUP का, उससे आपका M35 इसने पिकअप कर लिया है। और अब ये कंपेयर कर रहा है कि जो हमने M35 जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं और ये जो एज पर एक्सपोजर कंडीशन चाहिए है, ये दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है। यदि ये लोअर होगी जो हम जिसके लिए हम मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं और एक्सपोजर के हिसाब से मान लीजिए एक्सट्रीम होता तो ये एक्सट्रीम में M40 चाहिए था, लेकिन हम M35 का डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे M40 लेता है, क्योंकि आप एक्सट्रीम के लिए M40 से कम का ग्रेड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोड ऑटोमेटिकली आपको M40 के लिए ही बोलेगा डिज़ाइन करने के लिए। इसी तरह से अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कोड ने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3.5 दिया है M10 और M15 के लिए, 4 दिया है M20 और M25 के लिए, बाकी M30 से लेके M55 तक स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया गया है। इस टेबल के बेसिस पे एक्सेल प्रोग्राम ने अपने आप ये 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm का स्टैंडर्ड डेविएशन इस टेबल से पिकअप कर दिया। अब हमें मिल जाएगा टारगेट स्ट्रेंथ। टारगेट स्ट्रेंथ का फार्मूला है FCK डैश इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 S, यानी S है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ रखते हैं, FCK है हमारा 35, 1.65 इंटू S आ गया 5। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 43.25, यानी 35 प्लस 1.65 इंटू 5 करके ये 43.25 न्यूटन पर स्क्वायर mm का हमें टारगेट स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका वाटर सीमेंट रेशो निकालना। ये एक बार हमने टारगेट स्ट्रेंथ निकाल दी तो हम निकालेंगे वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो निकालने के लिए क्या है, एक टेबल दी हुई है कोड ने कि एक्सपोजर कंडीशन, पांचों एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए अलग अलग मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट दिया हुआ है कि 0.55 से लेकर 0.4 तक है। हमारी जो वेरी सीवियर कंडीशन के लिए इसने 0.45 ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। 0.45 इसने पिकअप किया मैक्सिमम है, लेकिन हम कंसीडर कितना करेंगे, इससे 0.05 कम ही कंसीडर करेंगे। तो हमने कंसीडर किया है एक्चुअल डिज़ाइन करने के लिए 0.4, क्योंकि वो तो मैक्सिमम वैल्यू थी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। तो हमने 0.4 वाटर सीमेंट रेशो लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वाटर की क्वांटिटी निकालना है। ये तो वाटर सीमेंट रेशो था, वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, टेबल 2 से। टेबल 2 ऑफ IS कोड 10262 क्या बोलता है कि यदि 10 mm है आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट तो 208 kg ले लो, 20 mm है तो 186 और 40 mm है तो 165। और ये स्लम्प कितना होना चाहिए,
50 mm तक के स्लम के लिए ये वैल्यूज़ हैं। और ये कौन सा आप ग्रेड आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोड ने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि यदि 20 mm ले रहे हो तो 186 kg ही आपको पानी लेना है। ये मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट हो सकता है। अब ये इसने प्रोग्राम ने इस टेबल में से ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा 186 kg, जो भी आप नॉमिनल साइज हमने ये क्योंकि 20 mm दिया था तो 20 mm के लिए उसने 186 ये पिकअप कर लिया। ये और क्योंकि ये 50 mm के लिए स्लम के लिए है, लेकिन स्लम हमारा ज़्यादा है तो हर 25 mm एक्स्ट्रा स्लम के लिए 3% कोड बोलता है पानी बढ़ा दो, जो ये आया है इसको। तो हमारा 50 से 75 हो जाएगा तो 3% बढ़ जाएगा, 75 से 100 हो जाएगा तो फिर 3 बढ़ जाएगा, तो 3 की जगह 6 हो गया, 100 से 125 हो गया तो 9% हो गया, 150 में 12% और 175 में 15%। 175 से ज़्यादा स्लम्प होता तो नॉर्मली वो कोलैप्स होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता निकालने का। तो इसने ऑटोमेटिकली ये 15% पकड़ लिया है, यानी हमारा पानी बढ़ाने के बाद 213.9 kg हो गया। लेकिन रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ड्यू टू सुपर प्लास्टिसाइजर, हम जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं वो 15% एक्चुअल हमने कंसीडर किया था कि 15% पानी कम करेगा, तो 213.9 का 15% माइनस कर दो तो 181.82 kg अपने आप ये आ गया कि इतना पानी रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गया। जब हमारे पास वाटर की क्वांटिटी आ गई तो वाटर सीमेंट रेशियो से हम सीमेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो पहले ही निकल गया था हमारा 0.4, तो सीमेंट एंड फ्लाई एश कंटेंट स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो है आपका 0.4 और सीमेंटेशियस मटेरियल कितना हो जाएगा आपका, आप 181.82 को 0.4 से डिवाइड कर दो तो 454.54 kg आपका आ गया सीमेंटेशियस मटेरियल। और अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट के लिए हमें ये चेक करना है कि कहीं एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कोड ने जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है उससे ये कम तो नहीं है। तो कोड ने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 300, 300, 320, 340, 360 kg ये केजी पर क्यूबिक मीटर सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है इस 456 की टेबल नंबर 5 में। तो अब हम ये चेक करते हैं, हमारा वेरी सीवियर के लिए 340 होना चाहिए, हमारा आया 454.54, तो यानी ये हमारा ओके है। तो ये चेक होने के बाद 454.54 ही हमें लेना है। तो केमिकल एडमिक्सचर 1% था तो इसका 1% ही आ गया। और फ्लाई एश कंटेंट था हमारा M35 के लिए कितना परसेंट था, M35 के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 25% फ्लाई एश कंटेंट था। तो अब उसके हिसाब से हमने 454.54 का 25% इतना आ गया, तो बाकी बचा आपका सीमेंट कंटेंट 454 में से 113.64 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 340.9। तो ये आपका सीमेंट कंटेंट हो गया, ये फ्लाई एश कंटेंट हो गया। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 है, आपका केमिकल एडमिक्सचर 4.55 है, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब बचा आपका एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालते हैं। पहले कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कोड ने दिया हुआ है कि कितना होगा टोटल एग्रीगेट का परसेंटेज में। जोन 1 के लिए ये, यदि जोन 1 की सैंड यूज़ कर रहे हैं तो ये परसेंटेज है, और जोन 2 की यदि सैंड यूज़ कर रहे हैं तो ये परसेंटेज है। 10 mm यदि आपका मैक्सिमम साइज ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट है तो 0.44 होगा, और जोन 2 के लिए 0.46 होगा। 20 mm के लिए 0.6 और 0.62 है, 40 mm के लिए 0.69 और जोन 2 के लिए 0.71 है। हम यूज़ कर रहे हैं जोन 2 सैंड और 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट, तो हमारे पास 0.62 यानी 62% ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा टोटल एग्रीगेट में से। तो ये 62 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 60.62 है, ये है 0.5 ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। कोड कहता है कि इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा यदि वाटर सीमेंट रेशियो कम होती है तो, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो यदि कम करना है तो नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आपको बढ़ाना पड़ता है। तो ये 2% क्यों बढ़ाना पड़ा कि यदि हम 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो आपकी कम होती है तो हमें 1% बढ़ाना है, लेकिन हमारी ये वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 और ये था 0.5 के लिए, तो फ़र्क कितना पड़ गया 0.1% का। 0.1 का मतलब होता है 0.1 के लिए 2%, यानी 0.05 के लिए 1%, तो 0.1 के लिए 2% हमें बढ़ाना पड़ रहा। तो 62% की जगह 64% हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट। तो बट नेचुरल है 64% आपका कोर्स एग्रीगेट आ गया टोटल कंक्रीट का। लेकिन कोड एक चीज़ और बोलता है कि पंपेबल कंक्रीट है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था पंपेबल कंक्रीट, यदि पंपेबल कंक्रीट है तो इसको 10% रिड्यूस भी करना पड़ेगा स्मूथ पंपिंग के लिए।
तो ये 58% आ गया 10% रिडक्शन के बाद। तो 58% यदि कोर्स एग्रीगेट है तो बट नेचुरल है, फाइन एग्रीगेट 42% ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम सारे आ गए हैं। अब इन वॉल्यूम्स में से हम वेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है, वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई 1000। वेट है हमारा सीमेंट का 340.9 kg, तो 340.9 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी 3.15, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1082। इसी तरह से फ्लाई एश की क्वांटिटी जो आई हमारी वेट आया उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे 2.2 से, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ही है 181.8 kg। वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर मिल जाएगा, इसकी जो वेट था उसको डिवाइड करेंगे 1.15 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से 0.004 क्यूबिक मीटर हो गया। इन सब का टोटल करने पे 0.3457 क्यूबिक मीटर मिल गया हमें इनका वॉल्यूम। अब एक में से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्रीगेट का वॉल्यूम की एग्रीगेट इतना बचा, 1 में से 0.3457 का माइनस करेंगे तो 0.6543 क्यूबिक मीटर बचा एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट। लेकिन हमें क्या है, कोर्स एग्रीगेट हमारा कितने परसेंट, ये आया था 58% और 42% था फाइन एग्रीगेट। तो 58% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल एग्रीगेट को, 0.3769 में 58% करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6543 में मल्टीप्लाई करेंगे 58% का तो 0.3769 और 0.6543 में मल्टीप्लाई करेंगे 42% का तो ये आ जाएगा आपका 0.2774 क्यूबिक मीटर। अब इन क्यूबिक मीटर्स को हम बदल देंगे, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो 1025.1 kg हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट, 754.59 kg हो गया आपका फाइन एग्रीगेट। सारे वेट हमें मिल गए और हमारी ये समरी आ गई। समरी ऑफ मेक्स मास फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी M35 है, एक्सपोजर कंडीशन वेरी सीवियर है, सीमेंट मिल गया 340.9 kg, फ्लाई एश 113.64, वाटर इतना, केमिकल एडमिक्सचर इतना, फाइन एग्रीगेट इतना और कोर्स एग्रीगेट इतना, और टोटल वेट हमारा 2421 kg हो गया। सेम चीज़ हमारी ये थी आउटपुट डेटा में मिलेगी, चाहे आप वहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, आपके पास ये इस तरह का रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम क्या है, किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए M35 या किसी भी मिक्स की डिजाइन कर सकते हैं इनपुट डेटा चेंज करके, और आपका केमिकल एडमिक्सचर भी हम जो है ना चेंज कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। कोर्स और फाइन एग्रीगेट की भी आपस में परसेंटेज रेशो चेंज करके जो भी आप एक्चुअल यूज़ करने वाले हैं वो इनपुट डेटा में जैसे आप देंगे आपको इस तरह से आउटपुट ऑटोमेटिकली मिलने वाले हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।